भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग मुसलमान को गद्दार की श्रेणी में रखते हैं। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों कि शेरनी की नस्लें गिद्दड़ पैदा नहीं करती, मुसलमान की माँ गद्दार पैदा नहीं करती और गीदड़ों की ताकत से शेर डरा नहीं करते। मोहम्मद के दीवाने मरने से डरा नहीं। चमारों की 3 पार्टी, आखिर त्यागी समाज की पार्टी, ब्राह्मण समाज की 6 पार्टी, तो मुसलमान का क्या कसूर है भाई इनकी पार्टी न बने? तो मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर दे, बाद में जीत के कहलवा दो ओवैसी से। अब हम जीतने के बाद में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जब सबकी पार्टी है। मुसलमान की क्या गलती है? अल्लाह की तरफ से ऐसा क्या लग लेकर आया हो लोकतांत्रिक देश में कि अपनी पार्टी नहीं बना सकता? परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, तुम्हारी तो उम्र गुजर गई किराए के मकानों में। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उर्दू अदब का आदमी हूँ, रिटायर मजिस्ट्रेट हूँ, ऐसा वैसा चमार थोड़ा ही हूँ मैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बीमार जिंदा है। आपके इस शहर में अभी उर्दू का अखबार जिंदा है। मैं तो एक्सेप्ट कर लिया उन्हें, वो मेरे नेता हैं, खत्म बात क्या करूँगा उनसे मैं तो उनके मिशन को 2027 का मिशन है यूपी का, उसे आगे बढ़ाऊंगा, उसमें उनकी मदद करूँगा। मैं तो मदद करने में लगा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चमार माधवराम शास्त्री। क्या कहेंगे, आज क्या इस बैठक में आप आए हैं तो क्या सुनने के लिए आए थे? ओवैसी साहब के मीटिंग में आए, शिरकत करना है। ओवैसी साहब का इनकलाब में साथ देने के लिए आए। उनकी नजीबाबाद में रैली तजवीज़ हुई है, इसी मैदान में, मेट्रोनल नाम उस पे मैदान में, और बड़ी संख्या में 28 तारीख को कौमे मिल्लत के लोग और अदर पार्टी के लोग शिरकत करें। तो आपका क्या, आपके पास तो कई पार्टी है, बीजेपी है या फिर आपकी आज़ाद समाज पार्टी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, फिर ओवैसी की पार्टी में क्या करें? हम शुरू से ही कौमे मिल्लत की पार्टी से लड़े हैं, या तो यूडीएफ हो या क्या कहें पीस पार्टी हो या क्या कहें ओवैसी पार्टी। मेरा नाम चमार माधवराम शास्त्री, रिटायर मजिस्ट्रेट हूँ और पीस पार्टी से मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ नगीने में 2012 और मंत्री को हराया था। इतनी वोट प्राप्त कर ली थी मैंने, कैबिनेट मंत्री को हरा दिया। और मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग मुसलमान को गद्दार की श्रेणी में रखते हैं। जब भी गाली देते हैं देश के गद्दारों को जूते मारो सालों, ये आरएसएस का व्यंग वो है। और मैं कहता हूँ कौमे मिल्लत के बारे में, मुसलमान के बारे में, बहादुरों के बारे में कहता हूँ कि शेरनी की नस्लें गिद्दड़ पैदा नहीं करती, मुसलमान की माँ गद्दार पैदा नहीं करती और गीदड़ों की ताकत से शेर डरा नहीं करते। मोहम्मद के दीवाने मरने से डरा नहीं करते। लेकिन इस पार्टी को कहते हैं मुस्लिमों की है। एक बात बताइए, चमारों की 3 पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कश्यपों की पार्टी, निषाद पार्टी, राजभरों की पार्टी, पाल समाज की पार्टी, आखिर त्यागी समाज की पार्टी, ब्राह्मण समाज की 6 पार्टी, तो मुसलमान का क्या कसूर है भाई इनकी पार्टी न बने? इन्होंने क्या गलती करी है कि इनकी पार्टी न बने? जबकि ये देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी देश है। डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी सबका हक है। 19% मुसलमान हैं, आज 21% हैं। मुसलमानों की है कोई पार्टी? मुसलमान तो बीजेपी को रोकेगा ना, जैसे पार्टी कहती है। बीजेपी को रोके तो इसी के जो एजेंट है, बाकी सारे जितने भी ये मैंने नाम गिनाए सारे मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर दें, बाद में जीत के मुसलमान की पार्टी का सपोर्ट कर देंगे। इसे कहलवा दो ओवैसी से। अब हम जीतने के बाद में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन पर आरोप मर जाएगा, लेकिन ये बात नहीं कह सकता। लेकिन आरोप लगता है उन पे। आरोप लगाने वाले तो लगा रहे हैं भाई, आरोप भी कोई है क्या? अब आप बताइए, जब सबकी पार्टी है, मुसलमान की क्या गलती है? अल्लाह की तरफ से ऐसा क्या लग लेकर आया हो लोकतांत्रिक देश में कि अपनी पार्टी नहीं बना सकता? अरे परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, तुम्हारी तो उम्र गुजर गई किराए के मकानों में। कहाँ खड़े, कहाँ स्टैंड है? कोई सुनता है? इसलिए मैं कहता हूँ एक ही परचम, एक ही कायद, एक ही सब, बिखरी हुई कौमों को कभी करोफर नहीं मिलता। और ओवैसी साहब कहते हैं कि समझती क्यों नहीं मेरी कौम ये नुक्ता, भटक जाते हैं वो राई जिन्हें रहबर नहीं मिलता। शायरी से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है आपका लगता है? नहीं ताल्लुक रहा, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उर्दू अदब का आदमी हूँ, रिटायर मजिस्ट्रेट हूँ, ऐसा वैसा चमार थोड़ा ही हूँ मैं। उर्दू को लेकर भी ये कहते हैं, खासकर बीजेपी के लोग, कि ये तो दूसरे समाज की है, दूसरी कौम की जबान है, ये भारत की जबान नहीं हो सकती। भारत की जबान है ये। बिफोर में भी टाइम में थी, किसी भी टाइम में हो, चाहे किसी बिरादरी का उर्दू की जानता था। और आज भी मैं कहता हूँ
अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बीमार जिंदा है। आपके इस शहर में अभी उर्दू का अखबार जिंदा है। क्या बात कर रहे हैं आप उर्दू के बारे में? उर्दू तो मीठी लैंग्वेज है, प्यार की लैंग्वेज है भाई, सबकी लैंग्वेज है। प्यार करना सबसे बड़ी मोहब्बत तो उर्दू में ही पैदा हो रही है, और किसी लैंग्वेज में है क्या इतनी मोहब्बत? 28 तारीख को वैसे साहब यहाँ आ रहे हैं, तो आप उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो क्या बात करेंगे? करो, मेरे तो नेता हैं वो, मैं क्या बात करूँगा? मैं तो एक्सेप्ट कर लिया उन्हें, वो मेरे नेता हैं, खत्म बात क्या करूँगा उनसे? मैं तो उनके मिशन को 2027 का मिशन है यूपी का, उसे आगे बढ़ाऊंगा, उसमें उनकी मदद करूँगा। मैं तो मदद करने में लगा हूँ।